हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नव्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के डिडक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफी केमिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो पहला पहला जो टेस्ट है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट आप देख पा रहे होंगे, पहला टेस्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा कि जो कंपाउंड्स बेसिकली डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है। तो इसके लिए बेसिकली तीन टेस्ट होते हैं बेटा। पहला जो है हमारा, आप ये मान लीजिए, दो मेन टेस्ट है। एक तो बेयर टेस्ट और एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन CCl4 है ना। तो ये जो है बेयर रिएजेंट क्या करता है बेटा, पहले नंबर पे बेयर है। बेयर क्या करता है, डायोल बनाता है। तो बैड से ही इसको याद रख सकते हो, बेयर का बी और डायोल का। तो बेयर रिएजेंट होता है अल्केलाइन KMnO4। तो ये जो है वो डबल बॉन्ड को और डायोल में कन्वर्ट कर देता है। और पर्पल कलर इसका डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, डिसपियरेंस ऑफ पर्पल कलर, यानी जो पर्पल कलर का मैग्नेट है उसको बदल देता है। दूसरा बेटा ब्राउन कलर का डिसअपियरेंस, यानी ब्राउन कलर किसका होता है बेटा, यहाँ जो पर्पल कलर है वो MnO4 नेगेटिव का होता है ना, वो डिसअपियर हो जाता है। या Br2 ब्रोमीन CCl4 टेस्ट में ब्रोमीन का कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन। तो इसलिए उसका कलर ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। तो ये बेयर रिएजेंट को और ब्रोमीन वाटर टेस्ट को दोनों में BBR आ रहा है, दैट इज डबल, यानी बाबू से याद रख सकते हो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया, बेयर रिएजेंट हो गया। और ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, अनसैचुरेशन के लिए। तो बाबू से याद रखिए इसको, पहली ट्रिक। दूसरा जो ट्रिक है बेटा इसके अंदर अगर हम बात करें, तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनाइल के डिडक्शन के लिए। ये तो पहला था। सेकंड जो डिडक्शन है बेटा वो है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन मेन होते हैं। तो पहले कीटोन के लिए एक टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट। ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, वाइन रेड कलर अपीयरेंस होती है। कोई सोडियम नाइट्रोपरसाइड का सॉल्यूशन होता है, उसमें बेस डाला जाता है, कोई कीटोनिक ग्रुप डाला जाता है, और वो कैसा कलर देता है बेटा, वाइन रेड कलर। अब आ जाते हैं बेटा तीसरा जो इसका है, मतलब इसी के अंदर कार्बोनाइल के अंदर, वो है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, किन्नू से याद रखें कीटोनिक ग्रुप का, सोडियम नाइट्रोपरसाइड, यानी किन्नू से याद रखेंगे। नाइट्रो आ रहा ना के से, तो वो कीटोनिक ग्रुप, और नाइट्रो से नाइट्रोपरसाइड टेस्ट। ठीक है, KNT, क्रांति, ऐसे याद रखिए। अब अगला जो है अल्डिहाइड जो है उसके लिए देखो तीन टेस्ट होते हैं, बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट जो होता है उसमें देखो कोई भी अल्डिहाइड है वो उसको किस में बदलता है, सिल्वर मिरर में। ठीक है, तो ये बदलेगा जो भी कोई अल्डिहाइड है उसमें, ये उसका सोल्ट बना देगा अल्डिहाइड का। तो और खुद किस में बदल जाएगा, सिल्वर सोल्ट से सिल्वर मेटल में। फेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के लिए होता है, जबकि फेलिंग टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है। तो एल्डिहाइड को किसमें बदलते हैं, एसिड में, और कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाता है बेटा। बेंडिक टेस्ट जो होता है वो इसमें भी सेम होता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है और कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है बेटा, सेम। ये भी रेड पीपीटी होता है। तो फेलिंग और बेंडिक टेस्ट में लगभग सेम पीपीटी आती है, ये ध्यान रखिए। बस इनके रिएजेंट अलग होते हैं। फेलिंग टेस्ट में दो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। एक सॉल्यूशन तो फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए एक में क्या करते हैं हम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, है ना। वो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल का होता है, वो रेड में कन्वर्ट होता है फेलिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें सोडियम सिट्रेट होता है बेंडिक्ट में, बस इतना फर्क है बेटा। ये अल्डिहाइड को और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड को कॉपर ऑक्साइड में बदल देता है। तो अल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप है हम, अब बात, अब फैल, अब ए से अल्डिहाइड, बी से बेंडिक्ट, फेल का मतलब फेलिंग होगा 13, अब फेलियर 13। तो इस तरीके से याद रखिए इसको। ए का मतलब अल्डिहाइडी ग्रुप, ठीक है, अल्डिहाइडी ग्रुप के लिए है BF। BF को याद रखो, बॉयफ्रेंड वाले BF को। तो बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बॉयफ्रेंड 13, ऐसे भी याद रख सकते हो। अल्डिहाइडी ग्रुप के लिए क्या याद रख सकते हो, बॉयफ्रेंड 13। बेंडिक्ट भी है, फेलिंग भी है और टोलेंस भी है। तो बॉयफ्रेंड 13 से याद रख सकते हो अल्डिहाइड को। इसको क्रांति से याद रख सकते हो,
है ना, क्रांति की तरह, बस आर मिसिंग है। तो क्रांति को इससे याद रखिए, इसको पहले वाले को अनसेचुरेशन वाले को बाबू से याद रखिए। ठीक है, बाबू सोना जो भी याद रख पाओ। और अल्डिहाइड ग्रुप को आपको किससे याद रख लेना बेटा, बॉयफ्रेंड तेरे से याद रख लेंगे। ये था पहला फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे। देखिए बेटा जी नेक्स्ट क्या है, सुनिए बेटा। अल्कोहलिक ग्रुप है, उसका अगर डिडक्शन करना हो बेटा, तो अल्कोहलिक ग्रुप में कैसे डिडक्शन करेंगे बेटा, सुनिए। पहला है डिडक्शन ऑफ, उससे पहले लास्ट बच गया कार्बोनाइल ग्रुप में बेटा जी। अगर हम बात करें तो और भी दो टेस्ट थे, पहले उसको करेंगे फिर अल्कोहलिक ग्रुप को करेंगे। एक और होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप देते हैं, जनरली कार्बोनाइल ग्रुप ही देते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी किसके लिए होता है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए है ना। ये थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखें, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए। कीटोनिक के लिए तो क्रांति याद आ गई थी। अल्डिहाइड के लिए तो बॉयफ्रेंड तेरे से याद रखिए। कार्बोनाइल फंक्शन में एक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तीसरा टेस्ट कार्बोनाइल फंक्शन का। एक ब्रेडी रिएजेंट होता है जिसको 2,4-DNP टेस्ट, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड ही देते हैं, है ना। ये अलग अलग कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो या तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देंगे या ऑरेंज या रेड। तो अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये चार मेजर टेस्ट है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। ठीक है, कीटोनिक के लिए क्रांति हो गया था, अल्डिहाइड के लिए वो हो गया था बॉयफ्रेंड तेरा, और ये दो सोडियम, ये दोनों ही अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होते हैं, है ना। बस कलर अलग अलग आता है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कीटोनिक ग्रुप के साथ। ब्रेडी रिएजेंट में एक में येलो बनेगा अल्डिहाइड कीट, और एक ऑरेंज और एक रेड। एक तीसरा कार्बोनाइल ग्रुप बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए क्या होता है बेटा, ये भी कार्बोनाइल का ही पार्ट है। तो कार्बोनाइल में क्या होगा बेटा, ये भी उसी का पार्ट था। तो पहले इसको देखेंगे आप। तो कार्बोनाइल में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये CO2 गैस इवोल्व करते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी CO2 गैस एसिड इवोल्व करेंगे, तो वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। तो जनरली जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वही जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। एक इसके अंदर बेटा लिटमस टेस्ट होता है, एसिड को डिटेक्शन करने के लिए। आपने पढ़ा होगा ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड में, है ना। लिटमस पेपर में आप याद रखिए LBR। ठीक है, एल का मतलब लिटमस पेपर, ब्लू को किस में बदल देता है बेटा, रेड में। अगर कोई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है उसको पता करने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो ओल ब्रोदर की ट्रिक से। ओल ब्रोदर की ट्रिक से तो एसिडिक ग्रुप है, ओल का मतलब लिटमस टेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए ब्रदर, ब्रदर का मतलब ब्लू टू रेड हो रहा है। ठीक है, ब्रदर का मतलब ब्लू टू रेड हो रहा है, तो इसका ट्रिक बना लेंगे ओल ब्रदर। अब आ जाते हैं अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप को टेस्ट करना है। तो आपने देखो ड्रिंक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में एक टेस्ट बहुत बार फेम, जो पुलिस वाले आपकी गाड़ी को रुकवा के फिर वो माउथ के पास एक मास्क सा लगा के देखते हैं, तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में आपको क्या करते हैं, अगर आपने पी रखी है तो वो उस पर सिग्नल दिखा देता है। वो सिग्नल क्या होता है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट होता है ये, जिसको हम शॉर्ट में कैन टेस्ट भी कहते हैं। कैन टेस्ट बोला जाता है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर अल्कोहल। कैन टेस्ट होता है वो। अल्कोहल उससे क्या बना देता है, मतलब रेड कलर का ये प्रेसिपिटेट बनाता है, रेड कलर का ये। ठीक है, ये दे रखा है मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना, ROH का होल ट्वाइस सीरियम नाइट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनता है रेड कलर का। तो ये अगर आ गया रेड कलर तो इसका मतलब आपने पी रखी है, अदरवाइज सेफ है। दूसरा बेटा, एक एस्टर के लिए भी जो बच गया, एस्टर के लिए क्या होता है बेटा, एस्टर के लिए बेसिकली आप, एस्टर टेस्ट ही कहलाता है ये बेसिकली, इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। इट कैन ऑल्सो बी टू डिटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं एस्टरिफिकेशन को। तो फ्रूटी स्मेल होती है बेटा इसकी। नेक्स्ट बात सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कहानी है बेटा जी वो सुनिए। अगली जो कहानी शुरू होती है बेटा जी, ये है हमारे नाइट्रो ग्रुप के डिडक्शन की। नाइट्रो ग्रुप का डिडक्शन कैसे होगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप का डिडक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाता है। बेसिकली एक आप देखोगे NO2 ग्रुप का फेरस हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, FeOH का उल्ट वाइज फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का बेटा। और ग्रीन कलर किसमें बन जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये NO2 ग्रुप के डिडक्शन के लिए आपका हो गया।
दूसरा NO2 ग्रुप के लिए डिडक्शन के लिए दूसरा जो टेस्ट है, एक तो फेरिक हाइड्रोक्साइड टेस्ट है, जिसमें ग्रीन टू ब्राउन, GB से याद रखो, है ना, GB जो MP GB होती है, ठीक है, उससे याद रखिए। तो नाइट्रो के लिए ना जाओ GB, है ना, ना ग्रीन ब्राउन होता है ये, तो नाक से, ठीक है, ना जाओ GB। तो फेरस हाइड्रोक्साइड टेस्ट हो गया। मुलिकन ब्रैकेट टेस्ट क्या होता है, ये भी NO2 यानी नाइट्रस ग्रुप के टेस्ट के लिए होता है, नाइट्रो ग्रुप के लिए। तो इसमें जिंक और अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या बनता है, ये हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसमें सिल्वर टेस्ट बड़ा रिएजेंट डालते हैं, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से ब्लैक ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, और सिल्वर का। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनना किसका इंडिकेशन होगा इस टेस्ट में, NO2 ग्रुप के प्रेजेंस का। अब अमीनो ग्रुप के प्रेजेंस के लिए एक होता है प्राइमरी अमीन के लिए, तो कार्बामाइल टेस्ट जो बहुत ही फेमस है, जो 1 डिग्री अमीन ही देती है। तो 1 डिग्री अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बा का मतलब, कार से आ रहा है देखो, क्लोरो, बे का मतलब बेस, कार्बामाइल टेस्ट, और अमाइन का मतलब 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, आइसोसाइनाइड। इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, है ना, फाउल स्मेल भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर 1 डिग्री ही एल्कीन दे, सॉरी अमीन दे सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये टेस्ट, कार्बामाइल टेस्ट नहीं देते, ओनली 1 डिग्री अमीन। दूसरा बेटा नाइट्रस टेस्ट होता है, जो 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक होती है, तो वो तो बनाती है बेटा अल्कोहल, और एरोमेटिक होती है तो वो क्या बना देती थी, डाइजोनियम सोल्ट। तो 1 डिग्री अमीन जो होती है वो केवल अल्कोहल बनाती है और नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देती है। तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करना और अल्कोहल का बनना किसका इंडिकेशन है, प्राइमरी अमीन के होने का इंडिकेशन है बेटा जी। तो ठीक है, नाइट्रस टेस्ट में क्या बनता है, नाइट्रोजन रिलीज होती है, ये याद रखो, 1 डिग्री अमीन ही देती है। ठीक है, नाइट्रस, नाइट्रोजन, और नाना, है ना, तो ये नाना से याद रख सकते हो इसको। अगले पे बढ़ जाते हैं बेटा जी, सुनिए। अगला है बेटा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये सेकेंडरी अमीन के लिए होता है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट सेकेंडरी अमीन के लिए है ये टेस्ट। इसके लिए क्या होता है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के लिए नाइट्रस एसिड डाला जाता है, ठीक है, 2 डिग्री अमीन के अंदर, तो ये बना देता है नाइट्रोसो अमाइन। और जो येलो ऑयली कलर का होता है, तो ये येलो ऑयली कलर का होता है, ये याद रखेंगे बेटा। ठीक है, नाइट्रोसो अमाइन कैसा होता है, येलो ऑयली कलर का होता है। तो इस सेकेंडरी अमीन को कैसे याद रख सकते हो, देखो 2 डिग्री अमीन के लिए आप क्या याद रखना है, 2 डिग्री अमीन के लिए लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में लिबरमैन के नाम से एल ले लो, नाइट्रोसो अमाइन ही बनाता है, ये भी लिबरमैन नाइट्रो का एल, लाइन ऑयली, है ना, ऑयली वाला में लाइन येलो, 2 लाइन येलो, ऐसे याद रखिए, 2 लाइन येलो। लाइन का मतलब शेर की तरह भी याद रख सकते हो, वैसे वाली लाइन से भी। तो 2 डिग्री अमीन आपको याद हो जाएगा, लिबरमैन टेस्ट देती है, और वो बनाता है नाइट्रोसोअमाइन जो येलो ऑयली होता है। अब आ जाता है फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक को दूसरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक ग्रुप, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता है, तो ये लिख लेंगे। फिनोल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक ग्रुप। कार्बोलिक अलग होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग होता है बेटा, कार्बोलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। कार्बोलिक ग्रुप, इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या करता है बेटा, फेरिक क्लोराइड फिनोल के साथ रिएक्शन करके वोयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जनरेट कर देता है। एजोडाई टेस्ट क्या होगा, एजोडाई डाइजोनियम सोल्ट है, उसकी पीएच 9 से 10 के बीच में होगी। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज और रेड डाई, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज एंड रेड डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज और रेड डाई, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा, डाइजोनियम सोल्ट जो है, जो एजो एजोडाई टेस्ट के लिए क्या होता है बेटा, फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं डाइजोनियम सोल्ट, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बना देता है, ऑरेंज और रेड कलर की डाई होती है। तो ये बेसिकली हमारा फिनोलिक ग्रुप का ऑरेंज या रेड कलर का डाई होगा ये भी। तो इसको कैसे लिख सकते हो, फिनोल पिज्जा, पार, पार से याद रखो, या पारो से याद रखो, दोनों कलर याद हो जाएंगे कैसे। पारो से देखो, फिनोल के लिए टेस्ट हो रहा है, एजो टेस्ट कर रहे हो,
रेड कलर या ऑरेंज कलर दे रहा है, पारो से याद हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड में क्या हो जाएगा, फिनोल के लिए टेस्ट कर रहे हो, है ना। पीएफ, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, ऐसे पीएफ को याद रखो। प्रोविडेंट यानी फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, और वो वोलेट है, पीएफ वी, है ना। पीएफ वेरी गुड, ऐसे याद रखोगे तो पीएफ विजेता होगा। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में। तो ये हमारा टेस्ट था किसका, फिनोलिक ग्रुप का। लास्ट जो बात है वो है अल्कोहल के लिए टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी, क्या टेस्ट बोलते हैं बेटा जी इसका, लुकास टेस्ट बोलते हैं। जो प्राइम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। ये लुकास टेस्ट एप्लीकेबल टू दोज अल्कोहल विच आर सोल्यूबल इन रिएजेंट। ठीक है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है वो टर्बिडिटी देता है 30 मिनट में लगभग। 2 डिग्री का अल्कोहल हो तो टर्बिडिटी 5 मिनट में देगा। और 3 डिग्री है तो बेटा विद इन टर्बिडिटी इमीडिएट आ जाती है। तो टर्बिडिटी से आप आंसर टिक कर सकते हो। अगर बहुत जल्दी आ रही है तो 3 डिग्री रिएक्टिविटी, इसलिए 3 डिग्री ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो दैट ऑल अबाउट ऑफ लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में आप एल टी टी से याद रख सकते हो। लुकास का एल ले लो, इसका टी बना लो, एल टी। टर्बिडिटी से है लुकास टेस्ट फॉर अल्कोहल। लता से याद रख सकते हो, जैसे लता कर दो इसको, वो ज्यादा बढ़िया है। कैसे याद हो जाएगा लता से, एल मतलब लुकास, टी का मतलब टर्बिडिटी, और ए का मतलब अल्कोहल के लिए टेस्ट। ठीक है, लता से याद रखिए। ठीक है, तो ये लता क्या कहती है भाई, 3 डिग्री जो टर्बिडिटी विद इन सेकेंड, फिर 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेता है 5 मिनट, तो ये 30 मिनट। तो इस तरह से आपको अल्कोहल का टेस्ट भी याद हो जाएगा बेटा जी। तो ये हो गए बेटा जी हमारे सारे टेस्ट बेटा जी, क्लियर है। तो ये हमारे सारे टेस्ट हो गए बेटा। तो धन्यवाद, ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वन शॉट रिवीजन फॉर ऑल टाइप ऑफ नेम रिएक्शन। धन्यवाद, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच।